जय माता दी सभी को। आज है गोवर्धन पूजा, तो चलिए हम गोवर्धन बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बीच बीच में जानकारी भी देंगे छोटी छोटी सी। गोवर्धन क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा शुभ क्यों मानी जाती है और किस लिए मनाया जाता है। तो चलिए वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो हमने सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गोवर्धन बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। गोवर्धन गोबर से भी बनाए जाते हैं और कहीं कहीं दीवारों पर चित्र के रूप में भी बनाकर लोग पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमने गोबर को गोवर्धन का आकार देना शुरू कर दिया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन भगवान की पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है, जो दीपावली के अगले दिन पड़ता है। लेकिन इस वर्ष अमावस्या तिथि 2 दिनों तक रहने के कारण लोगों में यह संशय है कि गोवर्धन पूजा किस दिन की जाए। ऐसे में अगर आप इस उलझन में हैं तो आइए जानते हैं कि इस साल गोवर्धन पूजा की सही तारीख क्या है। यहाँ जानिए आप गोवर्धन पूजा की सही तारीख। तो गोवर्धन बनाने के साथ साथ हम आपको गोवर्धन पूजा की शुभ तिथि और मुहूर्त भी बता रहे हैं। गोवर्धन पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त, कथा एवं संपूर्ण जानकारी भी देंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इस वर्ष 21 अक्टूबर को शाम 5:54 से शुरू होकर 22 अक्टूबर की शाम रात 8:16 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषों के अनुसार इस वर्ष गोवर्धन पूजा के लिए प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42 तक रहेगा। इस समय के पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। यहीं सायंकालीन पूजा का मुहूर्त 3:29 से शाम 5:44 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा इस तरह से स्टार्ट करें तो इसके लिए हम आपको बता दें, गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले आंगन में के मुख्य द्वार पर गोबर से लीपकर गोवर्धन महाराज की आकृति बनाएं। इसके साथ गाय और बैल छोटी छोटी आकृतियां भी आप बनाएं और पूजा में रोली, चंदन, बतासे, पान, खील, जल आदि सभी सामग्री इकट्ठी कर लें। उसके बाद आपको भगवान का भोग लगाना है और आरती वगैरह करके परिक्रमा करनी है। कहीं कहीं दाल भात, 56 भोग आदि का भी भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं रंग बिरंगे गोवर्धन बनाने का भी प्रचलन है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई और बनाने के बाद उनमें कलर का भी प्रयोग किया है। तो कलर के लिए मैंने, जैसे कि बहुत सारे कलर आते हैं, आपको रंगोली वाले कलर आते हैं, आटे के कलर आते हैं। आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सजाने के लिए आप खील और लैया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने खीलों और लैया से भगवान गोवर्धन को सजाया है और किस तरह से उनमें कलर भरे हैं। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ किस तरह से मैंने खील और कलर भर के भगवान गोवर्धन को इतना सुंदर बनाया है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना। ये मैंने एक एक खील लेके भगवान गोवर्धन को उनकी आकृति, उनके कपड़ों का आकार दिया है। जिस तरह से उनकी जो ड्रेस होती है उस ड्रेस को मैंने किनारे किनारे खीलों से सजाया है। खीलों से सजाते हुए मैंने उनके हाथों में जो बाजूबंद होते हैं, हाथ पैर और कमरबंद जो होता है, गले का कुछ जेवर वगैरह जो आप पहनाते हैं या आकृति उनकी दे सकते हैं भगवान गोवर्धन को। तो इस तरह से हम लग गए हैं भगवान गोवर्धन को सजाने में। अभी हम कलरों का इस्तेमाल भी करेंगे, तो आप देखते रहिए वीडियो में कि किस तरह से हमने कलर का भी इस्तेमाल किया है। उसके बाद भगवान गोवर्धन की पूजा और आरती करके गोवर्धन पूजा को संपन्न बनाएंगे। ये हमने एक एक खीलें किनारों में चिपकाई। ये इस तरह से हम बनाते जा रहे थे। हाँ, याद रहे कि आपको गोबर को ज़्यादा गीला नहीं करना है। ये ज़्यादा गीला होने से उनमें पानी सा निकलने लगता है और खील और लैया ये जो भी आप लगाते हैं, सजाते हैं या कलर डालते हैं तो अच्छे से कलर नहीं आता है। पानी में भीगकर गीला गीला हो जाता है और वो कलर नहीं आता है। इस तरह से आप उन्हें सजा सकते हैं।
भगवान गोवर्धन बनाने का एक ये तरीका गोबर से बनाते हैं, दूसरा कहीं कहीं आप गायों को खड़ा करके उन गायों को सजाते हैं और जो भी लड़के वगैरह होते हैं उन्हें ग्वाल वाल बना के खड़ा करते हैं और पूजा की जाती है। तो अपनी अपनी प्रथा जो है जिसकी, उस तरह से लोग करते हैं। ये मैंने कलर डालने स्टार्ट कर दिए हैं, इस तरह से कलर, ये इस तरह से कलर डालकर आप गोवर्धन भगवान को सजा सकते हैं। ये भगवान के कपड़ों का आकार हमने दिया और ये आटे से उनके जेवर वगैरह बनाए। ये इस तरह से भगवान गोवर्धन का फाइनल आकार जो कि हमने दिया। ये हमने ऊँट बनाने के लिए उन्हें रेड कलर का इस्तेमाल किया। ये कुछ इस तरह से। आँखें बनाने के लिए आप स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कलर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप लैया और खील से ही आँखें बना सकते हैं, जिस तरह से आप बनाएं। ये इस तरह। तो इस तरह से हमने भगवान गोवर्धन का लुक फाइनल किया और ये था हमारे भगवान गोवर्धन का फाइनल लुक। और इसी के साथ हमने पूजा की तैयारी शुरू कर दी और भगवान गोवर्धन को दूध भात खील बतासे आदि जो भी आप भोग लगाते हैं, हमारे यहाँ दूध भात का भोग लगाया जाता है। तो मैंने पूजा संपन्न की और हवन करने के बाद मैंने परिक्रमा भी पूरी करी और भगवान गोवर्धन से प्रार्थना की कि हे भगवान, इसी तरह से सभी पर छत्र छाया बनाए रखिए और सभी की मनोकामनाओं को पूरा करिए। जय माता दी।